Today we will talk about transverse waves from class 10 first chapter 5th topic. Before going into detail of transverse wave, first of all we will highlight waves. What is waves? Waves क्या चीज है? Waves is a disturbance. ये क्या है? Disturbance create in a medium which carry energy. वेव क्या है? वेव हमारे पास एक डिस्टरबेंस है जो कहां पे क्रिएट होता है? मीडियम में, और इसका काम क्या है? एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना। अब हमारे पास मीडियम क्या है? मीडियम हमारे पास एक पाथ है। क्या है? पाथ। मीडियम एक पाथ है या सिंपली ये मैटर है। क्या है? मैटर। और इसका काम क्या है? इट ट्रांसफर एनर्जी। और ये ऊपर की जो डिस्टरबेंस है उसमें जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो बेसिकली कौन ट्रांसफर करता है? मीडियम ट्रांसफर करता है। और जो हमारे पास मीडियम है वो हमारे पास सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड मीडियम भी हो सकता है और गैसियस मीडियम भी हो सकता है। अब मैं यहां पे आप लोगों को एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूं कि वेव जो है वो एनर्जी कैसे ट्रांसफर करती है और मीडियम क्या काम करता है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक स्विमिंग पूल है और ये स्विमिंग पूल किस चीज का है? ये एक वाटर पूल है, वाटर स्विमिंग पूल। ये पानी का एक तालाब है, ठीक है। और इस तालाब के अंदर ये आपके पास पानी है। पानी बेसिकली क्या है? ये मीडियम है। और पानी जब हम इसके ऊपर एनर्जी, हमने कोई भी किसी की तरह की इसके ऊपर एनर्जी या फोर्स नहीं लगाया है, तो ये पानी जो है वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर होता है। कौन सी पोजीशन के ऊपर होता है? इक्विलिब्रियम, नॉर्मल पोजीशन के ऊपर होता है। इसमें किसी भी तरह की कोई डिस्टरबेंस नहीं होती है। लेकिन जब हम इस पानी को डिस्टर्ब कर लेते हैं, देखो पानी को हम कैसे डिस्टर्ब करते हैं कि बाहर से लेट्स सपोज हमने यहां पे एक स्टोन, एक पत्थर यहां पे बाहर से हमने पानी के अंदर फेंक दिया है। जैसे ही ये पत्थर इस पानी के साथ टकराएगा तो इस पत्थर में एनर्जी होती है। वो क्या करता है? वो वाटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उसको ये एनर्जी क्या करता है? ट्रांसफर करता है। ये एनर्जी जब ये इसको ट्रांसफर कर लेता है तो यहां पे डिस्टरबेंस क्रिएट होती है उस एनर्जी की वजह से, और वो हमें क्या देता है? वो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह इन द फॉर्म ऑफ वेव जो है वो ट्रांसफर होती है। अब यहां पे ये जिस पॉइंट से ये वेव ट्रांसफर होती है, ये वेव का ओरिजिन होता है। ये ओरिजिन पॉइंट है, यहां से ये डिस्टरबेंस जो है वो स्प्रेड हो जाती है। ये बेसिकली जब आप एक पानी में कोई चीज फेंक देते हैं तो ये बेसिकली इस तरह सर्कुलर वेव्स क्रिएट होते हैं। देखो इस तरह सर्कुलर वेव्स क्रिएट होते हैं। अभी ये जो सर्कुलर वेव्स क्रिएट हो गए, ये बेसिकली मीडियम में क्या है? डिस्टरबेंस है। और इसका काम क्या है कि वो यहां से लेकर यहां हर एक पॉइंट तक क्या ट्रांसफर करे? एनर्जी ट्रांसफर करे। और ये तब तक ये वेव जो है इस तरह आगे जाएगी जब तक इसके अंदर क्या होगी? एनर्जी होगी। लेकिन जैसे ही इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, तो ये वेव भी क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। अभी वेव जो है इसकी हमारे पास क्या है? डिफरेंट टाइप्स है। लेकिन मेनली जो क्लास 10th लेवल पे हम डिस्कस करते हैं वो दो टाइप्स है। टाइप्स ऑफ वेव्स में, टाइप्स ऑफ वेव्स, इसमें हम मेनली दो टाइप्स यहां पे डिस्कस करते हैं। The first type is mechanical waves. First type is mechanical waves and the second one is electromagnetic waves. अब मैकेनिकल कौन सी वेव्स होती है?
These are those waves which need a medium for their propagation, material medium. Those waves which need a material medium for their propagation. These are those waves which need a material medium for their propagation. और इसके बाद फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कौन सी है? Those waves which does not need any medium for their propagation. ये वो वेव्स हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफर करने में किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, और मैकेनिकल जो है उसके लिए जरूरत होती है। अभी मैकेनिकल की एग्जांपल क्या है? मैकेनिकल वेव की एग्जांपल हमारे पास है साउंड वेव्स। साउंड वेव्स मैकेनिकल है। अभी मैं आपके सामने बोल रहा हूं तो आप लोग मेरी आवाज आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है। अब अगर इस रूम में मैं बोल रहा हूं और इसके अंदर से मैं मीडियम को हटा लेता हूं, एयर को निकाल लेता हूं, वैक्यूम क्रिएट कर लेता हूं, तो यहां पे मेरी आवाज किसी को भी सुनाई नहीं देगी, क्योंकि साउंड वेव कौन सी वेव्स है? मैकेनिकल। साउंड वेव के बाद हमारे पास है वेव प्रोड्यूस इन अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग वेव है, और वेव प्रोड्यूस इन अ स्लिंग की स्प्रिंग वो भी है। वाटर वेव जो ऊपर मैंने डिस्कस की है ये भी है। सीज्मिक वेव, सीज्मिक वेव जो अर्थक्वेक की वजह से आती है वो भी हमारे पास क्या है? मैकेनिकल है। अब इसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कौन सी वेव होती है? ये ऐसी वेव होती है जो किस चीज की वजह से प्रोड्यूस होती है? ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के चेंजेस की वजह से, बाय ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये वेव जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन, उसके चेंजेस की वजह से ये वेव क्या प्रोड्यूस होती जो है वो प्रोड्यूस होती है। अब ये वेव जो है ये कौन सी वेव है? ये वेव हमारे पास इसकी एग्जांपल है गामा रेज भी है, और देखो रेडियो वेव जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ठीक है। माइक्रोवेव जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। गामा रेज जो है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। ये जो लाइट रेज आप देख रहे हो ये भी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये आपके पास डायरेक्शन ऑफ वेव है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर कर लो, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव। ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। देखो ये इस तरह होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। आज हमारा जो बेसिक टॉपिक था वो ट्रांसवर्स वेव था। ये मैंने पिछले वाला टॉपिक जो है उसको क्या कर दिया है, मैंने रिवाइज कर दिया है। अभी हम ट्रांसवर्स वेव के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव क्या है, पहले हम इसको समझते हैं, उसके बाद फिर हम इसकी डिफिनीशन करते हैं। ये आपके पास लेट सपोज एक स्विमिंग पूल है जिसके अंदर पानी है, ठीक है, और ये पानी से इस तरह, ये स्विमिंग पूल जो है ये इस तरह बिल्कुल पानी से भर गया है। तो जब हम इसके अंदर एक स्टोन, एक पत्थर जो है उसको फेंक देते हैं, ये एक पत्थर है, तो ये क्या करता है? देखो ये जो इसके पार्टिकल्स है उसको एनर्जी देता है, और ये एनर्जी जो है ये पार्टिकल इस तरह एक वेव की फॉर्म में क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। देखो अब अगर आप लोग इधर देख लो तो ये जो इसके अंदर पार्टिकल्स है
ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल बेसिकली क्या करते हैं, ये अप एंड डाउन मोशन करते हैं। देखो कभी ऊपर जाता है, कभी किधर जाता है, नीचे, अप एंड डाउन मोशन करता है। जबकि इस वेव को आप देखो, वेव जो है वो इस तरह जाती है, या तो इस साइड पे आती है या उस साइड पे जाती है। वेव जो है वो राइट टू लेफ्ट मोशन करती है, जबकि पार्टिकल जो है वो टॉप टू बॉटम मोशन करता है। तो अब इधर देखो, इधर जो आपके पास ये जो टॉप टू बॉटम मोशन है, ये है पार्टिकल की वाइब्रेशन, और ये किस चीज की है, ये है डायरेक्शन ऑफ वेव। अब जो डायरेक्शन ऑफ वेव है और पार्टिकल की जो वाइब्रेशन की जो डायरेक्शन है, दे आर बेसिकली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, and there is a 90 angle between the vibration of a particle and the direction of a wave. So ऐसी वेव जिसमें पार्टिकल की जो वाइब्रेशन होती है और उसकी जो डायरेक्शन ऑफ वेव होती है, उसके बीच में 90 का एंगल बनता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। अब मैं जब इधर इसकी डिफिनीशन लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, दोज वेव्स in which the direction of wave is perpendicular to the direction of vibration of particles। ऐसी वेव जिसमें पार्टिकल की जो वाइब्रेशन की डायरेक्शन है और वेव की जो डायरेक्शन है वो आपस में परपेंडिकुलर हो, 90 एंगल हो इन दोनों के बीच में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। अब इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल जो है वो वाटर वेव है। वाटर वेव जो इधर मैंने ड्रा किए हैं ये ट्रांसवर्स वेव्स है। वाटर वेव के बाद ये जो वेव इन स्ट्रिंग, रस्सी में जो वेव्स प्रोड्यूस होते हैं, या सीज्मिक वेव जो जलजले की वजह से जमीन में प्रोड्यूस होते हैं। अभी मैं एक और एग्जांपल के जरिए आप लोगों को समझाता हूं। ये मेरे पास एक रस्सी है, देखो दिस इज अ स्ट्रिंग, और ये जो रस्सी है इसके अंदर ये देखो डिफरेंट ये पार्टिकल्स से मिलके बनी है। अब ये जो रस्सी है ये फर्स्ट ऑफ ऑल किस पोजीशन के ऊपर है, इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर, रेस्ट में है, कोई भी पार्टिकल इसका डिस्टर्ब नहीं है क्योंकि इसके पास कोई एनर्जी नहीं है। जब मैं ये जो स्ट्रिंग है इसको मैं डिस्टर्ब कर लेता हूं, इस तरह मैं एक जर्क देता हूं इसको एक हाथ के जरिए, तो ये क्या करती है, ये वेव जो है, ये जो स्ट्रिंग है ये वेव की फॉर्म में एनर्जी को क्या करती है, ट्रांसफर करती है। बिल्कुल इसी तरह अब अगर मैं इधर देखूं, आप लोगों को मैं दिखाऊं, तो ये जो वेव है, अगर मैं यहां पे एक लड़का खड़ा करूं और उसको कहूं कि आप इस रस्सी को देखो किस तरफ जा रही है, तो वो कहेगा कि सर ये तो मेरी तरफ आ रही है, इस तरह देखो, तो ये आपका क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ वेव, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव, ये वेव की डायरेक्शन होगी। और अगर मैं आपको कहूं कि यहां पे पार्टिकल देखो, यहां पे जो पार्टिकल्स हैं ये सारे नीचे जा रहे हैं, और यहां पे जो पार्टिकल्स हैं ये सारे किधर जा रहे हैं, ऊपर, ये देखो ये भी ऊपर जा रहे हैं। अगर मैं इन पार्टिकल्स का देखो, ये जो पार्टिकल की वाइब्रेशन की जो डायरेक्शन है, देखो ये अप एंड डाउन है, और ये जो वेव की डायरेक्शन है ये राइट टू लेफ्ट है, तो यहाँ पे एंगल कितना बनता है, 90। तो इसका मतलब ये है कि ये कौन सी वेव है, ये ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव मैंने आपको बताया कि पार्टिकल की जो डायरेक्शन है और वेव की जो डायरेक्शन है ये आपस में क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। अब ट्रांसवर्स वेव में तीन जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उनमें एक जो है वो है क्रस्ट। व्हाट इज क्रस्ट, क्रस्ट क्या है, क्रस्ट जो है वो इस वेव का वो पार्ट है जो मेन पोजीशन से किधर चला गया है, ऊपर। देखो रस्सी पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर थी, ये रेड लाइन को आप कंसीडर करो कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है,
या इसको आप कंसिडर करो कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। जब मैं इसको जर्क देता हूं एनर्जी, तो कुछ इसका हिस्सा ऊपर चला जाता है और कुछ नीचे चला जाता है। ये जो हिस्सा इसका ऊपर चला गया है, जो पोर्शन मीन पोजीशन से, इसको हम क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रस्ट। तो इधर मैं लिखूंगा कि पार्ट ऑफ ए वेव above the mean position वेव का वो हिस्सा जो मीन पोजीशन से ऊपर चला गया है, उसको हम क्या कहते हैं? क्रस्ट। इसके बाद है ट्रफ। ट्रफ हमारे पास क्या है? ये देखो, इस वेव में अगर आप लोग देखो तो ये वाला जो पोर्शन है ये नीचे चला गया है, और ये वाला जो पोर्शन है ये भी नीचे चला गया है। अगर मैं इसको एक और डायग्राम में आप लोगों को दिखाऊं, देखो ये साफ डायग्राम देखो, इसमें अगर आप लोग देखो, ये जो लाइन नजर आ रही है, इधर मैंने पॉइंटर इधर कर लिया है, एरो, ये आपका मीन पोजीशन है। ये ऊपर वाले जो पोर्शन है, ये देखो ऊपर वाले पोर्शन आपके क्रस्ट हो गए, और नीचे जो चले गए मीन पोजीशन से आपके क्या हो गए? ट्रफ। दे आर ट्रफ। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है क्रस्ट, एंड दिस इज आल्सो क्रस्ट। अब मैं ट्रफ की डिफिनीशन क्या लिखूंगा? द पार्ट ऑफ ए वेव बिलो द मीन पोजीशन। ये वेव का वो हिस्सा है जो मीन पोजीशन से किधर है? नीचे है, बिलो। अब अगर इधर एक और पॉइंट है जिसको हम वेवलेंथ कहते हैं। व्हाट इज वेवलेंथ? वेवलेंथ हमारे पास क्या है? जब हम दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ, इसकी बीच में डिस्टेंस लेंगे तो इसको हम लेम्डा कहते हैं। लेम्डा वेवलेंथ को शो करता है। वेवलेंथ है डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट एंड ट्रफ। ये दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस है, इसको हम क्या कहते हैं? लेम्डा। और इसको हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम लेम्डा कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं, और इसको हम लेम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी यूनिट क्या है? मीटर है। और लेम्डा क्या है? लेम्डा इज अ ग्रीक सिंबल which gives us the shortest nearest distance between two consecutive crust and trough। consecutive का मतलब ये है कि ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट है। अगर यहां पे तीसरा क्रस्ट आ गया, आपने पहले दो को लेना है। कभी भी ऐसा नहीं करना है कि पहले और तीसरे को लो, एक के बाद दूसरा जो क्रस्ट आता है, आपने जो नियरेस्ट क्रस्ट है, कोई भी इसके बीच में कोई क्रस्ट मिस नहीं करना है। ये क्रस्ट है एक, ये दो, आपने इन दोनों के बीच में लेना है। ये इस तरह नहीं ले सकते कि एक और तीन के बीच में ले लो, कंसेक्यूटिव में ले सकते हैं। अब अगर इस पूरे लेक्चर में आपको कोई मसला हो, किसी पॉइंट की समझ नहीं आई हो, तो आप काइंडली मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।